हेलो फ्रेंड्स, इनोवेटिव डिस्ट्रक्शन में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बेल्ट्रॉन परीक्षा 2024 जो कि 14 सितंबर से होने वाला है उसका टाइपिंग टेस्ट होगा और उसके साथ एग्ज़ाम भी होने वाला है। पर इसको लेके एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न है लोगों में कि हलंत या शिफ्ट, मतलब कि अक्षरों को जो आधा करना है वो कैसे आधा करना है, हलंत लगा के या शिफ्ट लगा के। तो शिफ्ट लगा के तो हलन आधा होता है, पर उसको लेके कुछ विवाद है और लोगों में के बीच में कन्फ्यूज़न है। बैक स्पेस को लेकर के भी वही है, हाईलाइट और एक्यूरेसी, ये भी सब जानना चाहते हैं कि ये सारा चीज़ ऑन रहेगा या क्या होगा। एक्यूरेसी के बारे में किसी को कुछ नहीं पता है, पर इस वीडियो में हम आपको प्रूफ देने वाले हैं। और इंग्लिश हिंदी और कन्फ्यूज़न, इंग्लिश हिंदी जो कन्फ्यूज़न है, बहुत सारे लोग जो हिंदी चुन के बैठे हैं, कोई सिर्फ इंग्लिश चुन के बैठा है और बहुत सारे लोग हैं जो दोनों चुन के बैठे हैं, तो उसका क्या है। ठीक है, तो अभी वीडियो को शुरू करते हैं। जो चैनल पे नया है चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए जिनको कि ये कन्फ्यूज़न हो रहा है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ये बेल्ट्रॉन परीक्षा का बैक स्पेस को लेके। तो बैक स्पेस के बारे में यही कहना चाहेंगे कि बैक स्पेस आपको फुल रहेगा, फुल बैक स्पेस रहेगा। आप कितना भी बैक स्पेस पीछे जा सकते हैं और कभी भी बैक स्पेस ले सकते हैं, मतलब स्पेस देने के बाद भी बैक स्पेस आपका काम करेगा। और एक बात है कि जैसे कि बहुत बार अगर आप सोनी टाइपिंग पे अगर टाइप करते होंगे ये, तो आपको पता होगा कि अगर आप 2 बार स्पेस दाब दीजिएगा या वाइब्रेशन से कभी कभी क्या होता है कि 2 बार स्पेस बार दबा जाता है तो वर्ड स्किप हो जाता है, मतलब एक वर्ड्स के आगे चला जाता है। तो वैसा नहीं होगा, ये भी इसमें रहेगा कि अगर आपने एक वर्ड के लिए स्पेस लिया और दूसरे वर्ड पे मतलब आपका कर्सर आ चुका है, तो अब आप कितना भी स्पेस दबाएंगे तो वो आपका नेक्स्ट वर्ड में नहीं जाएगा। जब तक उस वर्ड का आप कुछ गलत या सही जब तक टाइप नहीं करेंगे तब तक बैक स्पेस जो है काम नहीं करेगा। फिर जब जैसे ही आप टाइप कर देंगे और टाइप करने के बाद आप बैक स्पेस लेंगे तो फिर बैक स्पेस काम करेगा। और फिर अगर गलती हो गया तो आप बैक स्पेस दबा के पीछे भी जा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आर के सी नवादा जो है उस पर अगर आप टाइप करें तो उस पर ना बेल्ट्रॉन का एक अलग से सेक्शन बना दिया गया है, तो उसमें अगर आप टाइप कीजिएगा तो उसमें पता चलेगा। और जो लिंक आया था, जो बेल्ट्रॉन की तरफ से जो टाइपिंग लिंक आया था, तो उसमें भी यही था कि अगर आप एक बार स्पेस लिए हैं और एक वर्ड पे आप चले गए हैं तो वहाँ पर आप जो भी टाइप कीजिएगा वो टाइप करने के बाद ही स्पेस काम करेगा। अगर आप जैसे 2 बार स्पेस दीजिएगा तो 2 वर्ड स्किप नहीं करेगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? अगर नहीं समझा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो हाईलाइट के बारे में, हाईलाइट देखिए तो हाईलाइट रहेगा, मतलब हाईलाइट पूरा होगा। अगर गलत हो जाएगा तो रेड हो जाएगा वो, और ग्रीन अगर सही रहेगा तो वो ब्लू या ग्रीन रहेगा। ठीक है, और इसमें ये भी होता है ना कि अगर जैसे आप वर्ड टाइप करते करते अगर बीच में भी मिस्टेक हो जाता है तो वो रेड हो जाएगा। ठीक है, तो आप जैसे टाइप करते करते आप बीच में भी रहिएगा टाइप करते हुए, तो वो कभी कभी अगर आप थोड़ा स्लो टाइप कीजिएगा तो बीच में ही रेड हो जाता है। तो उससे आप घबराइएगा नहीं, मतलब आप जब तक पूरा वर्ड टाइप करके स्पेस मत दाबिएगा उसके बाद ही आप देखिएगा कि पूरा वर्ड सही हुआ या नहीं हुआ। पूरा स्पेस मारने के बाद अगर वर्ड रेड हो गया है तब आप उसको बैक स्पेस जाके उसको आप करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अब एक्यूरेसी, तो एक्यूरेसी के लिए थोड़ा सा इधर चलना पड़ेगा हमको। देखिए, बैक एक्यूरेसी के बारे में अगर यहाँ पर चर्चा करें तो हमको नोटिफिकेशन पे जाना पड़ेगा। देखिए, नोटिफिकेशन जो है ये आप देख सकते हैं कि ये जो नोटिफिकेशन 2024 का आया था उसी के रिलेटेड है। कंप्यूटर आधारित एमसीक्यू परीक्षा 1 घंटे की होगी और 60 वस्तुनिष्ठ मतलब एमसीक्यू प्रश्न पूछे जाएंगे। उत्तीर्ण हेतु 50% अंक लाना होगा। एमसीक्यू परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग का प्रभाव नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आप पूरा मार सकते हैं, 60 में 60 मार सकते हैं। एमसीक्यू परीक्षा के पश्चात उसी दिन अंतराल के बाद टाइपिंग दक्षता परीक्षा आयोजित की जाएगी, मतलब टाइपिंग उसी के बाद हो जाएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों के टाइपिंग की दक्षता परीक्षा कंप्यूटर पर ही ली जाएगी। प्रत्येक टाइपिंग परीक्षा टेस्ट के बीच उचित अंतराल होगा, मतलब कि 2 टाइपिंग टेस्ट के बीच में जो हल्का सा मतलब 5 मिनट या 10 मिनट का रेस्ट दिया जाता है वो दिया जाएगा। तो उसके अच्छा कीबोर्ड वगैरह कीबोर्ड ले। ठीक है, तो मेन यहाँ पे देखिए दक्षता स्तर का अंग्रेजी जो न्यूनतम है वो 30 वर्ड करेक्ट वर्ड्स है और 25 करेक्ट वर्ड्स है। तो इसका क्या मतलब है, इसमें एक्यूरेसी के बारे में नहीं बताया गया, सिर्फ करेक्ट वर्ड बोला गया। तो आपको जो भी टाइप कर रहे हैं, तो अगर आप बहुत ईयर भी कर रहे हैं लेकिन उससे कुछ नहीं होगा। अगर आपका करेक्ट वर्ड जो एक मिनट में करेक्ट वर्ड है या फिर पूरा टाइपिंग का जो एवरेज करेक्ट वर्ड है वो 25 वर्ड से ज़्यादा होना चाहिए। तो एक्यूरेसी का कुछ नहीं है, लेकिन 90% एक्यूरेसी तो आपको रखना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपका 90% से एक्यूरेसी कम है तो आपका स्पीड बहुत कम हो जाता है। ठीक है, तो वो स्पीड पे फिर वो होने लगेगा, दिक्कत होने लगेगा। ठीक है, तो एक्यूरेसी इसमें नहीं है, बस आप जो भी गलती कर रहे हैं तो गलती करने का उस पर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक कि आपका स्पीड तेज़ है और आपका स्पीड मतलब कि करेक्ट वर्ड्स जो है वो आप 30 और 25 से ज़्यादा टाइप कर ले रहे हैं। तो एक्यूरेसी के लिए ही था।
अब चले इधर, तो इधर देखिए इंग्लिश हिंदी कन्फ्यूजन। इंग्लिश हिंदी कन्फ्यूजन अगर हम देखना चाहें तो उसको देखते हैं। तो यहाँ पर देखिए इंग्लिश हिंदी कन्फ्यूजन के लिए, तो यहाँ पर देखिए ये जो है मेरिट वगैरह कैसे बनेगा उस पर ये लिखा हुआ है। तो ये तो अभी इस वीडियो के चर्चा में नहीं है, लेकिन इस पर भी वीडियो बनेगा कि पैनल कैसे बनेगा और मेरिट कैसे बनेगा, क्या महिलाओं को ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है या पुरुषों को इस बार नुकसान ज़्यादा हो जाएगा, और मेरिट कैसे बनेगा उसके बारे में है। और यहाँ पर देखिए, तो जो चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा कि पैनल में नाम कैसे आए। पैनल में नाम लाने के लिए लाना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखते हैं कि हिंदी टाइपिंग का परीक्षा का जो प्राप्तांक भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि प्राप्तांक कैसे नंबर देगा, नंबर दिया जाना है, ठीक है। तो नंबर कैसे दिया जाएगा उस पर भी चर्चा करेंगे। अनुक्रमांक मेधा सूची आधारित पैनल बनाई जाएगी तथा विभागों, कार्यालयों, निकायों से प्राप्त अधियाचना के विरुद्ध पैनल में प्रतिनियुक्ति 100 पॉइंट्स आरक्षण रोस्टर के अनुसार आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। मतलब आरक्षण वगैरह है, ठीक है। लेकिन जो है हिंदी टाइपिंग के प्राप्तांक के अनुसार, हिंदी टाइपिंग के प्राप्तांक के अनुसार, तो ये प्राप्तांक का क्या सिस्टम होगा वो तो अलग वीडियो का चर्चा हमें है, पर हिंदी टाइपिंग पे ही आपका मतलब कि मेरिट बनने वाला है। तो जिन्होंने सिर्फ हिंदी टाइप किया है तो उनको कोई दिक्कत नहीं हो, क्योंकि आपका मेरिट तो हिंदी पे बनने वाला है, तो हिंदी पे बन जाएगा। जिसने हिंदी और इंग्लिश दोनों सेलेक्ट किया हुआ है तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको दोनों का टेस्ट देना पड़ेगा, पर हिंदी पे आपका मेरिट बनेगा। तो हिंदी का टाइपिंग आपका अच्छा होना चाहिए, जितना भी अच्छा होगा वो फ़ायदा करने वाला है। 25 से जितना ज़्यादा होगा तो मेरिट में आप उतना आगे रहेगा, पैनल में फर्स्ट आ जाइएगा। और जो सिर्फ इंग्लिश टाइप किए हैं, तो अब जो सिर्फ इंग्लिश टाइप किए हैं, अब बहुत सारे लोग बोलते हैं कि उनका नहीं होगा, उनका होगा, पर लेकिन जो हिंदी चूज़ किए हैं और जो हिंदी इंग्लिश चूज़ किए हैं उन दोनों के नीचे आप होंगे। और ये इंग्लिश इसीलिए दिया गया है क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना कि बीच बीच में फिर वैकेंसी छोड़ देते हैं, क्योंकि उनका कहीं और सिलेक्शन हो जाता है। तो अब बाद में ना बहुत वैकेंसियाँ फिर से जनरेट होती है, क्योंकि लोग छोड़ते हुए जाते हैं। तो तो इंग्लिश वाले को भी लिया जाता है कि कम से कम उनको टाइपिंग तो आता है। बाद में अगर जो भी रिक्तियाँ होती है, अगर उनको वहाँ पर दिया जा सकता है, अगर वो इंग्लिश का जाते हैं तो हिंदी तो बाद में सीख ही लेंगे ना। मतलब टाइपिंग अगर आप इंग्लिश का टाइपिंग भी आता है तो फिर हिंदी का टाइपिंग सीखने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि आपका उंगली जो होता है वो सही से काम करता है। तो इंग्लिश टाइपिंग भी है, लेकिन हिंदी टाइपिंग बिहार में बहुत इंपॉर्टेंट है कि बिहार में हम लोग उत्तर भारत में हिंदी हमारी मातृभाषा, राष्ट्रीय भाषा सब कह सकते हैं। तो हिंदी से ही आपका मेरिट बनेगा, और हिंदी का बहुत ज़्यादा काम होता है, हर विभाग में हिंदी पे ही टाइपिंग होता है। तो हिंदी तो बहुत इंपॉर्टेंट है ही। तो अब यहाँ से आपका शुरू हो जाता है हलंत का, ये हलंत वाला। तो यहाँ देखिए हलंत या शिफ्ट या किससे होगा, तो मुद्दा कहाँ से शुरू हुआ। सबसे पहले हलंत और या शिफ्ट का मुद्दा कहाँ से शुरू हुआ, क्योंकि मुद्दा कहाँ से शुरू हुआ ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज तक कोई दूसरा एग्ज़ाम में ऐसा हम लोग नहीं सुनते हैं कि हाँ उसमें हलंत या का कुछ है या फिर शिफ्ट का कुछ है। बाकी सब जगह तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन बेल्ट्रॉन में ये दिक्कत हो रहा है। तो मुद्दा कहाँ से शुरू हुआ, तो मुद्दा इसी से हुआ था कि 2019 में जब वैकेंसी आया था, तो उस वैकेंसी में क्या हुआ था कि उसका जो लिंक एक्टिवेट हुआ था उसमें हिंदी का भी दिया गया था। इस बार हिंदी का नहीं दिया गया, इस बार सिर्फ इंग्लिश का ही लिंक एक्टिवेट किया गया। हो सकता है कि यही मुद्दा हुआ होगा, क्योंकि वो जो लिंक था उस लिंक में जब टाइप करते थे तो उसमें हलंत से ही आधा होने पर सही हो रहा था, और जैसे अगर शिफ्ट दाब के करने से वो गलत हो जा रहा था। तो वो मुद्दा वहाँ से जो है सब जगह फिर आया, लेकिन वो एग्ज़ाम में ऐसा कुछ हुआ नहीं, ठीक है। तो और कोई भी एग्ज़ाम में नहीं होता है, अभी आगे देखते हैं। तो मुद्दा वहीं से शुरू हुआ था, क्योंकि लिंक में ऐसा गलती हो गया था, वो लिंक का ही गलती था, वो बेल्ट्रॉन का ही गलती था, वो उसको आप मतलब कि वो नहीं बोल सकते हैं। तो आगे देखते हैं। अब जो देखिए, अगर ऐसा कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, मतलब ऐसा कोई सॉफ्टवेयर अगर आपको अभी तक पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि इसमें जो है, इस सॉफ्टवेयर में जो है हलंत से ही सही हो रहा है और शिफ्ट से सही नहीं हो रहा है। आज तक कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं है। और सोनी टाइपिंग और आरकेसी नवादा ये दोनों पे चाहिए, तो बेल्ट्रॉन के लिए अलग से सेक्शन बना दिया गया है। मतलब अलग से सेक्शन है जिसमें कि आप टाइपिंग कर सकते हैं, और उसमें बेल्ट्रॉन को लेके ही वो अलग सेक्शन है। वो अगर आप को टाइपिंग करते हैं तो आपको पता होगा। तो उसमें मैंने टाइपिंग किया और बहुत लोग टाइपिंग करते हैं उसमें। तो उसमें भी ऐसा नहीं है कि शिफ्ट से करने पर गलत कर दिया जाता है, ऐसा नहीं है। उसमें उसमें शिफ्ट पे करने पर गलत नहीं होता है, सही होता है। और कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर आज तक नहीं मैंने देखा है, या किसी ने भी नहीं देखा है कि जिसमें कि शिफ्ट दाबने पर गलत हो जा रहा है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि शिफ्ट दाबने पर शिफ्ट का यूज़ करने पर वर्ड्स को गलत कर दिया जाए। अभी और आगे देखते हैं। एसएससी का भी टाइपिंग होता है, एसएससी का टाइपिंग भी टीसीएस लेती है, टीसीएस भी टाइपिंग कराती है। तो टीसीएस जो टाइपिंग कराती है सबके लिए एक ही सॉफ्टवेयर रखती है, ऐसा नहीं है कि सबके लिए अलग अलग रखती है। तो एसएससी वालों को कोई दिक्कत नहीं होता है, वो लोग शिफ्ट दबा के करते हैं। तो फिर हम लोग को कैसे मतलब कि ये दिक्कत हो सकता है।
ठीक है। तो मतलब बेल्ट्रॉन वाले को कैसे दिक्कत होगा। तो एसएससी और टीसीएस जो है वो का टाइपिंग हो ही रहा है, और आज तक उन लोगों को कभी हलंत या शिफ्ट का कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये दिक्कत सिर्फ बेल्ट्रॉन वालों को होता है क्योंकि लिंक में दिक्कत आ गया था। अब देखिए यहाँ पर कुछ और चर्चा कर लेते हैं हलंत और शिफ्ट के बारे में। तो देखिए यहाँ पे ये बहुत सारा वर्ड है, जैसे दो है, तो दो कैसे टाइप होता है। अगर दो आपको टाइप करना है तो एन को अगर आप टाइप करेंगे तो दो हो जाएगा, लेकिन अगर आप एन को शिफ्ट से दबा के करेंगे तो वो छः हो जाता है। तो छः जो हो जाता है वो तो शिफ्ट से तो वो आधा नहीं हो रहा है ना। तो बहुत सारे ऐसे अक्षर हैं जिसको कि शिफ्ट दाब के आप कीजिएगा तो वो आधा नहीं होता, कुछ और ही वर्ड हो जाता है। जैसे दो का है, दो का छः हो जाता है। और तालब सौ जो आधा आधा ही रहता है, वो उसको अगर आप करें तो वो दूसरा पौ वाला सौ हो जाता है। और भी बहुत सारा वर्ड है, जैसे बड़ी नौ, जिसको बड़ी नौ जो होता है वो उसको अगर आप शिफ्ट से दाबें तो वो झ हो जाता है। तो इसी तरह से बहुत सारा ऐसा वर्ड है, जैसे खौ अगर आप टाइप करें और उसको शिफ्ट से करें तो वो अक्ष हो जाता है। ठीक है, तो ये सारा वर्ड्स है। अब चाहे यहाँ पे अगर देखिए, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तालब सौ को हलन से करिए उसके बाद रो कीजिए तो स्रो होता है। पर इतना करने का क्या ज़रूरत है, इतना करने का क्या ज़रूरत है। 100 को अगर आप टाइप करें तो वो आधा ही टाइप होता है, और उसके बाद रॉ लगा दीजिए तो वो अपने आप स्रो बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे है मतलब कि बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिसको जो कि आधा ही टाइप होता है, तो वहाँ तो हलन का कोई ज़रूरत है कि नहीं है। कुछ बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो कि जिसको कि शिफ्ट से करो तो दूसरा ही वर्ड हो जाता है, तो वहाँ पर तो हलंत का उपयोग होता ही रहता है। तो उसके लिए देखिए ये है, हलंत का उपयोग है क्या, मतलब हलंत का यूज़ क्या है। तो हलंत का काम है उन अक्षरों को आधा करना जो शिफ्ट से आधा नहीं होता है। तो बहुत सारा ऐसा वर्ड जो कि शिफ्ट से आधा नहीं होता है। कौन कौन सा ऐसा वर्ड है, जैसे कि टॉ है, ठॉ है, छो है, दो है, और इसी तरह का बहुत सारा ऐसा वर्ड है जो कि आप शिफ्ट से कीजिएगा तो आधा होगा ही नहीं। तो वहाँ पर तो आपको हलंत लगाना है, तो हलंत वहीं पे यूज़ करना चाहिए जहाँ पर कि मतलब कि शिफ्ट से आधा नहीं हो रहा है। नहीं तो आपका मतलब क्या कहते हैं उसको, अभी देखिए यहाँ पे आपका जो टाइपिंग स्पीड है बहुत कम हो जाने वाला है। ऐसे ही हिंदी का टाइपिंग जो होता है बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है। इसको और कॉम्प्लिकेटेड बना दे कि शिफ्ट नहीं हलन से करना पड़ेगा तो बहुत दिक्कत होने वाला है। तो अगर देखिए ये जो है ये मंगल फ्रंट का जो लेआउट है, इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पर देखिए ये शिफ्ट से ये सब वर्ड आधा हो रहा है ऊपर, मतलब ये जो अपर रो वाला है, ऊपर रो वाला है, वो सारा तो शिफ्ट से ही आधा हो रहा है। तो ये अगर ऐसा शिफ्ट से आधा नहीं करना था तो फिर ये दिया क्यों गया है, इसको हटा देना चाहिए। अगर मंगल फॉन्ट में शिफ्ट से आधा नहीं करना है तो फिर ये क्यों दिया गया है, ये तो बेकार बात है, मतलब कि सब जगह ये करना। ठीक है, और शिफ्ट से अगर आधा आप नहीं करते हैं, अगर आप हलन से आधा करिएगा तो टाइपिंग तो स्पीड बहुत है। अगर कोई भी ऐसे लोग हैं जो कि हर वर्ड को हलन से ही आधा करते हैं और उनका स्पीड 30+ है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं ज़रूर बताइएगा। तो यही बात है, मेन बात। और फिर से रिकेप कर देते हैं कि हलन से नहीं होगा, मतलब हलन से होता है, हो सकता है, पर हलन से होगा नहीं। मतलब जो वर्ड हलन से आधा हो रहा है उसको हलन से आधा कीजिए, जो वर्ड शिफ्ट से आधा हो रहा है उसको शिफ्ट से आधा कीजिए। जैसे टाइपिंग होता है वैसे टाइपिंग कीजिए। टाइपिंग अगर ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होगा तो सबका टाइपिंग ख़राब हो जाएगा, सिर्फ आपका ही टाइपिंग ख़राब नहीं होगा। ठीक है, ये सारे मुद्दे मैंने बता दिए हैं। चलिए, अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद।